जेहि विधि होहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र सा हमार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे कभी नहीं देता, अर्थात यदि वह विष मांगे तो वैद्य उसे विष कभी नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वह भगवान की अगुण अर्थात स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा ही सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं वरेगी, अर्थात उसके गले में वरमाला नहीं डालेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां 2 शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज अर्थात पंक्ति में जाकर बैठते थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठे जाते थे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को न जान सका। वह नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्यमय वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वह बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वह अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते रहे। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण उन पर मुस्कुराते रहे। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वह राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वह दोनों गण बहुत भयभीत होकर भागे।
मुनि जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल भोगो। अब फिर किसी मुनि की हंसी जीवन में कभी नहीं करोगे। मुनि ने फिर जल में देखा तो अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष प्राप्त नहीं हुआ। उनके ओंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वह भगवान कमलापति के पास गए। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी बहुत ही अधिक हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ जा रहे हो? ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि प्राप्त कर ली। तुम बड़े ही धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंद रूप से तुम वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छिड़खानी की है तुमने। अतः अपने किए का फल तुम इस बार अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। ये मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था। इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होकर नाना प्रकार के दुख को प्राप्त करोगे। शाप को सिर पर धारण करके हृदय में हर्षित होते हुए भगवान श्री कमलापति ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता तुरंत ही खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां ना लक्ष्मी ही रह गई, ना वह राजकुमारी ही रह गई। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि हे शरणागत, हे दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, अनेक अपशब्द कहे, मेरे पाप को कैसे दूर होंगे? हे प्रभु, मेरे उन पापों को दूर कीजिए। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो। इससे हृदय में तुरंत शांति प्राप्त होगी। शिव जी के समान मुझे प्रिय कोई नहीं है। इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना। हे मुनि पुरारी शिव जी, जिस पर कृपा नहीं करते वे मेरी भक्ति कभी प्राप्त नहीं कर पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान।
सत्यलोक नारद चले करत राम गुण गान सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर हृदय में संतोष देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्म को चल दिए। हरि नाम हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि नाम हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।